Anshu Sharma from CSE department at RPIIT Technical and Medical Campus Karnal. Today in this session I want to discuss with you the link allocation of the disk. In the last session we have discussed about the contiguous allocation method for the disk. इट मीन्स कॉन्टिग्यूस एलोकेशन में क्या था, हमारे पास हमें जितने भी ब्लॉक्स की रिक्वायरमेंट है उनको हमें क्या है फाइल के लिए कंटिन्यूस फ्री ब्लॉक्स चाहिए होते हैं, बट उसमें सम प्रॉब्लम्स थी, बट इट लिंक्ड एलोकेशन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ द कंटिन्यूस एलोकेशन. File is a linked list of the disk blocks and blocks may be the scattered anywhere on the disk. It means हमें जो blocks हैं वो required रहते हैं वो कहीं पे भी हमारे disk में हो सकते हैं. डायरेक्टरी कंटेन ए पॉइंटर टू द फर्स्ट एंड लास्ट ब्लॉक ऑफ द फाइल. और डायरेक्टरी के अंदर सिर्फ दो एंट्री होंगी, एक तो क्या है वो पॉइंट करेगी फर्स्ट को एंड देन लास्ट ब्लॉक ऑफ द फाइल. ईच ब्लॉक कंटेन ए पॉइंटर टू द नेक्स्ट ब्लॉक, और एक ब्लॉक में दूसरे ब्लॉक का पॉइंटर होगा. इट मीन्स इट इज़ लाइक ए लिंक्ड डाटा स्ट्रक्चर. दीज पॉइंटर्स आर नॉट अवेलेबल टू द यूज़र. फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज डायरेक्टरी है, उसके अंदर एक जीप नाम की फ़ाइल है, वो स्टार्ट नाइन्थ ब्लॉक से स्टार्ट हो रही है. इट मीन्स 9 से स्टार्ट हुई, 9 के बाद वो 16 पे गई, देन 1, देन 2, देन 26th ब्लॉक. इट मीन्स 25 ब्लॉक. इट मीन्स 25 इज़ द लास्ट ब्लॉक. Now there are some advantages of the linked allocation method. First one is to create a new file. It means अगर हमें कोई नई फाइल क्रिएट करनी है तो हमें जहाँ पे भी स्पेस मिलेगा वहाँ पे हम ब्लॉक्स को कॉपी कर सकते हैं और उसका लिंक है वो हम क्रिएट कर सकते हैं. इट मीन्स क्रिएट ए न्यू एंट्री इन द डायरेक्टरी. डायरेक्टरी के अंदर हमने एक तो नई एंट्री बनानी है. ईच डायरेक्टरी एंट्री हैज़ ए पॉइंटर टू द फर्स्ट ब्लॉक ऑफ द फाइल. सेकेंड वन इज़ राइटिंग टू ए फाइल. इट मीन्स अगर हमें कुछ राइट करना है और उसको फाइल के अंदर अटैच करना है तो हम सिंपली एक ब्लॉक के अंदर डाटा लिखेंगे और उसका जो है लिंक है वो उसके साथ में उस फाइल के साथ में क्रिएट कर देंगे. इट मीन्स फ्री स्पेस इज़ फाउंड बाय द फ्री स्पेस मैनेजमेंट. सबसे पहले हमने फ्री स्पेस को फाइंड आउट करना है. देन न्यू ब्लॉक इज़ रिटर्न टू दिस फ्री ब्लॉक एंड लिंक टू द एंड ऑफ द file. Third one is reading the file. It means file is read by following the pointers from block to block. And fourth one is no external fragmentation. It means इस स्कीम के अकॉर्डिंग हमारे पास एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं होता. Any free block on the free space list can be used to satisfy the request. And fifth advantage is the size of the file does not need to be declared when the file is created. But हमारा जो contiguous allocation method था उसमें क्या है हमें पहले से ही डिक्लेयर करना पड़ता था पूरी फाइल का साइज, and it is not possible for the creator. It means this is the advantage of the linked allocation, that we do not have to declare the file in advance. Now, but there are disadvantages also. First one is it can be used efficiently only for the sequential access file. हमारा जो हमारा contiguous allocation method था उसमें हम फाइल को सिक्वेंशली और रैंडमली दोनों तरीके से असेस कर सकते हैं, बट इसमें क्या डिसएडवांटेज है, हम इसमें सिर्फ सिक्वेंशियल असेस प्रोवाइड करता है. सेकेंड वन इज स्पेस रिक्वायर्ड फॉर द पॉइंटर. If a pointer require 4 byte out of 512 byte block, it means 0.78% of the disk is used by the pointers. And third one is the reliability, as the file is linked together by the pointers scattered all over the disk. Consider what would happen if the pointer were lost or damaged. अगर कोई भी pointer loss हो जाता है या damage होता है तो हमारी पूरी फाइल है वो ख़राब हो जाती है. ए बग इन द ऑपरेटिंग सिस्टम माइट रिजल्ट इन पिकिंग अप द रॉन्ग पॉइंटर. और कई बार क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अगर कोई बग आ जाता है तो वो गलत पॉइंटर उठा लेता है और इससे क्या होगा गलत डाटा रीड हो जाता है किसी पर्टिकुलर फाइल के अंदर. दिस इज़ ऑल अबाउट द लिंक्ड एलोकेशन मेथड. थैंक यू.